एपिसोड 49 की शुरुआत होती है और हमें व्हाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तुमने मेरे सारे ट्रेजरों को चुरा लिया है, अगर तुम मेरे सारे के सारे ट्रेजरों को वापस कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब जैसे यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एक कहता है ना, तो व्हाइट ड्रैगन भी ब्लैक ड्रैगन से कहने लगता है कि फालतू की बकवास बंद करो, तुम उन ट्रेजरों की सहायता से मासूम लोगों की जान लेना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अब इनके बीच ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन बातों का कोई परिणाम नहीं निकलता, इसलिए अब ये दोनों चलते हैं तो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लगे त्री अपने ड्रैगन रूप लेकर। अब काफी समय तक इनके बीच ऐसी फाइट चलती रहती है, सुजुआन और बाकी के सभी लोग चलते हैं तो इनकी फाइट को देखते रहते हैं। लेकिन अब एक समय बाद जो व्हाइट ड्रैगन है ना, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। अब इतने में हमें सुजुआन को बताया जाता है, जो कि अपने सारी साथियों को सलाह दे रही होती है कि हमें व्हाइट ड्रैगन या ब्लैक ड्रैगन से डरने की जरूरत नहीं है, हमें बल्कि व्हाइट ड्रैगन सिटी के बंदों से डरने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं वो हमारे ऊपर किस तरफ से हमला कर दें, इसलिए सावधान रहना। सुजुआन की बात भी यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि सुजुआन क्या कहना चाहती है। इसके अलावा सुजुआन चलती है तो और भी कहने लगती है कि हमें यहाँ पर सिर्फ अपनी जान को बचाना है, अगर हमें कोई भी ट्रेजर न मिले तो कोई बात नहीं, हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी जान को सुरक्षित करना है। अब सुजुआन की ऐसी बातें सुनते हैं तो सभी अपनी हमें सिरे ला देते हैं कि ठीक है। अब इतने में हमें व्हाइट जुआन को बताया जाता है, जो कि अपने बंदों से कह देता है कि व्हाइट ड्रैगन सील के इस हमले पर हमला करो। और भाई साहब व्हाइट जुआन की है कहती, व्हाइट जुआन के साथ जितने भी बंदे थे ना, सारे के सारे बंदे यहाँ पर जो सील लगी हुई थी, व्हाइट ड्रैगन ने यहाँ पर जो सील चढ़ाई हुई थी उसे तोड़ने लगते हैं और इसमें एक होल बना देते हैं। अब जैसे ये होल बनता है ना, तो व्हाइट जुआन चलता है तो अपने पूरे बंदों को लेकर इसी होल से इस टावर के पास पहुंच जाता है और इस टावर के अंदर चला जाता है ट्रेजर ढूंढने के लिए। अब इतने में हमें सुजुआन को बताया जाता है, सुजुआन व्हाइट जुआन को इस सील के अंदर जाते हुए दिखती है ना, तो वो भी चलती है, तो वो भी एक होल बनाकर इस टावर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही सुजुआन और मूचन वगैरह अंदर आते हैं ना, तो वो आस पीस दिखने लगते हैं, आस पीस में एकदम सन्नाटा था। इतने में मूचन देखता है कि यहाँ पर व्हाइट जुआन के जितने भी बंदे हैं ना, चिले चपाटे हैं ना, वो यहाँ पर ट्रेजरों को ढूंढने लगे हैं। लेकिन इतने में मूचन देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे पपेट हैं और ये पपेट व्हाइट जुआन के चिले चपाटों पर हमला करने लगे हैं। मूचन भी हैरान हो जाता है कि इतने सारे पपेट। हालांकि मूचन समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी पपेट है ना, सारे की पावर उसके पपेट से ज्यादा है जो उसने कुछ समय पहले ही कैद किया था। मूचन यहाँ पर कहने लगता है कि अगर इन पपेटों ने हम पर हमला कर दिया तो शायद हम इनसे जीत भी नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा संभल कर। अब भाई साहब मूचन एक कहता ही है, तभी 2-3 पपेट सीधा उनकी ओर हमला करने के लिए ही आने लगते हैं। अब जैसे ही सुजुआन यहाँ पर इन पपेटों को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, तो सुजुआन चलती है तो अपने नीले कलर का मोती निकालती है और उसे एक्टिवेट कर इन पपेटों से हमला करने लगती है, इन पपेटों पर हमला करने लगती है। अब इतने में आनरान और मूगुई चलते हैं तो वो भी अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से हमला करने लगते हैं। मूचन चलता है तो वो भी अपने सफेद कलर का मेटल का टुकड़ा निकालता है और इन पपेटों को इनमें कैद करने की सोचने लगता है। लेकिन मूचन जितना भी कोशिश करे, वो इस मेटल के टुकड़े में किसी भी पपेट को कैद ही नहीं कर पा रहा होता है। मूचन समझ जाता है कि शायद अब इस मेटल के टुकड़े की जो क्षमता थी ना, वो पूरी हो चुकी है। अब इतने में हमें व्हाइट जुआन को बताया जाता है, जो कि इन पपेटों से लड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहा होता है। सुजुआन का ग्रुप चलता है तो वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। अब इतने में हमें व्हाइट जुआन को बताया जाता है, व्हाइट जुआन चलता है तो अपने ग्रुप को 3 भागों में विभाजित कर इधर उधर भेजा देता है, ताकि आस पास में ट्रेजरों को और भी जल्दी ढूंढा जा सके। अब जब मूचन व्हाइट जुआन को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो मूचन चलता है तो वो भी सुजुआन से कह देता है कि हमें भी अब अलग अलग होकर ट्रेजरों को ढूंढना चाहिए। अब भाई साहब मूचन की ऐसी बातें सुनकर सुजुआन भी मान जाती है और वो भी अपनी टीम को अलग अलग भागों में बांट देती है। मूचन चलता है तो वो अलग चला जाता है और बाकी के लोग अलग अलग चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचन को बताया जाता है, जो कि आगे जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने एकदम 5 से 6 कठपुतली आ जाती है। अब जैसे ही मूचन इन कठपुतलियों को अपने सामने आता हुआ दिखता है ना, तो मूचन चलता है तो अपने वाले पपेट को बाहर निकालता है और अपने पपेट से इन कठपुतलियों को बिदाकर यहाँ से तेजी से भाग जाता है। और ये सारे के सारी कठपुतलियां चलती हैं तो हमारे मूचन के पपेट को सत्यानाश कर देती हैं, बोला जाए तो नष्ट कर देती है। मूचन भी समझ जाता है कि अब उसका पपेट पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, लेकिन मूचन पीछे मुड़कर नहीं देखता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। इतने में मूचन के सामने थोड़े बहुत और पपेट आ जाते हैं। मूचन चलता है तो इनको भी लड़ते हुए मतलब कि निपटाते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें व्हाइट डोंग को बताया जाता है, जो कि मूचन को ऐसे आगे बढ़ते हुए दिख रहा होता है। व्हाइट डोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भूसड़ बुड्ढों से कह देता है कि चलो इन कठपुतलियों को छोड़ो, सबसे पहले हमें इस बच्चे को ठिकाने लगाना है। अब जैसे ही मूचन ये देखता है कि व्हाइट डोंग भी उसका पीछा कर रहा है, तो मूचन चलता है तो तेजी से वहां से भागने लगता है और एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ रेड ही रेड हो रहा था। हमारा मूचन चलता है तो आगे बढ़ने लगता है और एक स्टोन के पास पहुंच जाता है, एक पिलर के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही मूचन इस पिलर के पास पहुंचता है ना, तो इससे ईविल शक्तियां निकलती हैं, रेड कलर की शक्तियां निकलती हैं और वो हमारे मूचन की दिमाग को कंट्रोल करने लगती हैं। मूचन इन शक्तियों के कंट्रोल में आ ही जाता है, वो तो जो ही चलती है। इतने में तो मूचन को आवाज लगा देती है कि मूचन इसके कंट्रोल में मत आओ, जिस वजह से मूचन थोड़ा होश में आ जाता है और तुरंत इस पिलर से पीछे हट जाता है। अब इसके बाद मूचन चलता है तो इस पिलर के बारे में सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये एक ईविल पिलर है और ये शायद अपने आप को मतलब कि किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। अब भाई साहब ये मूचन सोच ही रहा होता है, तभी मूचन के पीछे व्हाइट डोंग आ जाता है और वो अपने दोनों
बुड्ढों से मूचेन के ऊपर हमला करवा देने की कह देता है। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे हमारे मूचेन के ऊपर हमला करते हैं ना, तो मूचेन इस बात को सेंस कर लेता है और वो तुरंत अपने एंग्री बुद्धा आर्ट्स का इस्तेमाल कर देता है और इन दोनों के हमलों को यहीं पर रोक देता है। अब मूचेन चलता है तो यहाँ पर अपनी वो 4 जानवरों वाली टेक्निक है ना, उसका पहला लेवल टाइगर को बनाने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइगर की आत्मा आ जाती है और इन दोनों बुड्ढों जो हमारे मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे ना, उनसे टकराती है और ये बुड्ढे चलते हैं तो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमें व्हाइट डॉग को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि अब वो मूचेन से नहीं जीत सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। मूचेन चलता है तो अपनी सोलो ऑफ डेथ मार्क की 6 सीलों को हाथ में बनाकर सीधा व्हाइट डॉग में जल देता है, जिस वजह से व्हाइट डॉग की हालत एकदम पतली हो जाती है। मूचेन चलता है तो व्हाइट डॉग के बुड्ढों से कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो यंग मास्टर है ना, ये जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर ये बुड्ढे भी समझ जाते हैं, इसलिए चलते हैं तो यंग मास्टर को लेकर बोला जाए तो व्हाइट डॉग को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। अब इतने में सीन सपोर्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर व्हाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन लड़ रहे थे और जो लड़ते लड़ते बहुत समय हो जाता है, इसलिए इनका पावर लेवल भी खत्म हो जाता है और ये धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। और तो और जैसे व्हाइट ड्रैगन गायब होते हैं ना, तो उनकी सील चढ़ी हुई थी ना, वो भी गायब हो जाती है। और तो और जैसे इनकी सील भी गायब होती है ना, तो अंदर जितने भी पपेट थे ना, वो भी अपने आप बंद पड़ जाते हैं। अब इतने में हमारे मूचेन को बताया जाता है, मूचेन चलता है तो तुरंत व्हाइट डॉग को हराने के बाद यहाँ पर जो सफेद कलर का मोती था ना, उसे प्राप्त कर लेता है। अब भाई साहब इस मोती को प्राप्त कर यहाँ से मूचेन जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर व्हाइट डॉग का पिता व्हाइट जुआन आ जाता है और वो एक हैंड टेक्निक से हमारे मूचेन के ऊपर हमला कर देता है। मूचेन चलता है तो इस हमले को रोकने के लिए अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स टेक्निक की सहायता से व्हाइट जुआन के हमले को रोक लेता है। हालांकि मूचेन अपनी ग्रेट बुद्धा आर्ट्स टेक्निक की सहायता से व्हाइट जुआन के अटैक तो रोक लेता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो जख्मी हो जाता है। और तो और मूचेन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब जैसे ही मूचेन पीछे फेंकता है ना, तो उसका थोड़ा सा ब्लड निकलकर इस टावर से लग जाता है, जिस वजह से टावर एक्टिवेट होने लगता है। अब इतने में हमें मूचेन को बताया जाता है, जो कि अपने आप को संभालता है और दोबारा से व्हाइट जुआन के सामने आ जाता है और व्हाइट जुआन से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तू बुड्ढे आज मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहता है, इसलिए तू बार बार मेरा पीछा कर रहा है। अब भाई साहब जैसे ही मूचेन ये कहता है ना, तो व्हाइट जुआन गुस्सा हो जाता है और एक हैंड बनाकर, बोला जाए तो अपनी शक्तियों से एक हैंड बनाकर हमारे मूचेन की ओर शूट कर देता है। अब ये हैंड हमारे मूचेन में लगने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर जुआन आ जाती है और अपने नीले कलर के मोती से पानी बनाकर इस अटैक को डिजोल्व कर देती है, बोला जाए तो रोक लेती है। अब जैसे यहाँ पर सुजुआन आता है ना, सॉरी सुजुआन आती है ना, तो यहाँ पर व्हाइट जुआन चलता है तो जोर जोर से धमकी देने लगता है कि बच्चे वो सफेद कलर का मोती मेरे हवाले कर दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। हमारा मूचेन भी व्हाइट जुआन की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और कहने लगता है कि अभी बेवकूफ, अगर तुझमें हिम्मत है ना तो आजा छीन ले मुझसे, तुझे लगता है कि मेरे दोस्तों के रहते हुए तू मुझसे वो मोती छीन सकता है? कभी नहीं। अब जैसे मूचेन ये कहता है ना, तो व्हाइट जुआन गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपनी ओरिजिनल पावर रिलीज कर देता है, जो कि हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे लेट फेज पर थी। अब जैसे ये पावर रिलीज होती है ना, तो आस-पास में हैरान हो जाते हैं कि ये बुड्ढा तो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज पर था। ऐसा लगता है कि ये अपनी पावर बहुत समय से छुपा रहा है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पर कहने लगता है कि अब तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और भाई साहब इस बुड्ढे के है कहती है एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, इसका नोबल एपिसोड शायद रात को आ जाएगा 12-1 बजे, या फिर नहीं कल 9 बजे तक तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो उसे सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।